मैं इस वक्त अल्लामा साहब से ये सवाल करना चाहूँगी। अल्लामा साहब, अभी आप एतकाफ़ की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने देखा है कुछ ऐसे अफराद होते हैं, ना उन्हें हुकूक अल्लाह का ख्याल होता है, ना वो कभी हुकूकुल इबाद निभाते हैं, ना उन्होंने कभी पड़ोसियों के बारे में अच्छा सोचा, ना उनकी ज़ुबान से कोई आसपास के लोग महफूज रहते हैं। मतलब मैं अगर इन शॉर्ट ये कहूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं, लेकिन जब एतकाफ़ का टाइम आता है तो वो एतकाफ़ के लिए चले जाते हैं। जी, हम एतकाफ़ बैठ रहे हैं, तो ऐसे बंदे के एतकाफ़ के बारे में ज़रा मुझे थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग अली रहमत है ना, तो उनके इलाके में ना एक तवाइफ रहा करती थी। ठीक है। और वो अक्सर बुजुर्ग अली रहमत को ना उनकी बदकारी की दावत देती थी। ये बात में इसलिए कि तरबियत होनी चाहिए ना जी। तो वो बुजुर्ग अली रहमत के पीछे अक्सर लगा रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन बुजुर्ग अली रहमाना उनके घर पर जाकर खुद कहते कि भाई एक रात की जो रकम है उसे मुख्तस कर लो और आ जाओ। सही। वो तो आज पागल है, क्या हुआ क्या ये? उसकी जो ख्वाहिश थी कि बुजुर्ग पर तोहमत लगाई जाए। सही। इसी ज़ौदे फास में वो कोशिश करती थी कि तोहमत लग जाए किसी तरीके से। जी जी। बड़े मशहूर आदमी है। यहाँ तो होता है ना कि फेम किसी को हो जाए तो फिर आपको पता है कि हर साहिब नेमत महसूद होता है। बिल्कुल। इसको नेमत मिल जाए तो वो हसद का निशाना बनता है। जैसे ही वो कमरे में आती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, आज रात की तुम मेरी गुलाम हो, जो मैं कहूँगा तुम करना पड़ेगा। ठीक है जी, बातें हो जाती है। तो वो बुजुर्ग हमें कहते हैं वज़ू कर लो। सही। वज़ू करवा कर मुसल्ले पे बिठा देते हैं कि कहते हैं कि मुसल्ले में बैठ जाओ और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मेरा काम तो कोशिश करना, मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, बिल्कुल, और तू उसे अता कर दे। कातिल हो, जानी हो, शराबी हो, हुकूक इबाद का तल्फ करने वाला हो, जैसा भी हो, सही, अगर वो मस्जिद के गेट पे आ जाता है तो उसे आने दिया जाएगा। बेशक। दुनियावी कानून के मुताबिक जब किसी का आप नाफरमान बनते हो वो आपसे मुंह फेर लेता है, एक दफ़ा माफ़ कर देगा, दूसरी दफ़ा झिड़क देगा। बिल्कुल। हाँ जी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जो मंशूर है, जो दस्तूर है, जो कानून है, वो निराले हैं। बिल्कुल सही। वो बार बार मांगने को पसंद करता है। वाह, क्या बात। बार बार माफ़ी को पसंद करता है। बेशक। बिल्कुल। वो ये दीन की खूबसूरती है। ए बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। बेशक। कोई देखिए जितना वक्त वो मस्जिद की गेट से मस्जिद के अंदर दाखिल होगा, अगर से मैंने कहा ना कातिल है, अल्लाह पाक उसे शौर अता फरमाए, हमारी दुआ है, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जितना वक्त वो मस्जिद में बैठेगा, मुझे पता है बदनिगाही करेगा, गालियाँ बकेगा, कोई गलत काम करेगा। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन लम्हों की बरकत से इससे हुकूकुल इबाद देने वाला जो मामला जो तलब करता है, इसे अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। अच्छा, लेकिन अगर वो बाहर जाके दोबारा वही जिंदगी, जो लम्हात हैं, देखिए मोमिन के लिए हमें अच्छा सोचना है। अच्छा, मुझे पता है अगर हम ये सोचने लग जाएं तो फिर हम कहेंगे किसी कातिल के दुआ ना करो। हुजूर ने फरमाया कि मजलूम के लिए दुआ करो, जालिम के लिए दुआ करो। या रसूलुल्लाह, मजलूम की दुआ समझ में आती है बात कि मजलूम इसका शिकार है। सहाबा कराम हैरान परेशान हो गए, हुजूर मजलूम के लिए दुआ करें, समझ में आ गई बात, जालिम के लिए दुआ क्या करें? तो हुजूर ने फरमाया कि उसके लिए दुआ करके अल्लाह इससे जुल्म करने से महफूज कर दे। सही, ये दुआएं करनी है हमने। जी, तो हमें उन लोगों को मस्जिद में आने देना, बल्कि हमें तो चाहिए कि इनको स्पेशली दावत दें, ज़्यादा दावत दें, कोशिश करें कि वो मस्जिद में आए और फिर मुसल्ला बिछा के हम दुआ करें, अल्लाह पाक यहाँ तक तो बंदा पहुँच चुका है, दिल फेरना तेरा काम। दिल फेरना तेरा काम है। बेशक दिल फेरना मेरे खुदा का काम है, और वो चाहे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के नाफरमान होते हैं, लेकिन जब अल्लाह उनका दिल फेरने पे आता है तो उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये ताकत अल्लाह ताला के पास है। हम जो है वो कमज़ोर लोग हैं और मेरा खुदा जो है हर चीज़ पे कादिर है। यहाँ मैं मलिक साहब की तरफ जाऊँगी। मलिक साहब, जैसे अभी हमारे अल्लामा साहब ने एतकाफ़ की भी बात की, दुनिया की और भी चीज़ों की बात की, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस रमज़ान के माह मुबारक में आपको ऐसी क्या चीज़ नज़र आती है जो हमारी रमज़ान की इन इबादतों को, इन रियाज़तों को या इन फ़राइज़ को, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हिट करती है या थोड़ा सा डगमगाने की कोशिश करती है? ऐसी क्या चीज़ आपको नज़र आती है जो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है और हम उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे? ये जो सबसे अहम चीज़ है ना, नमाज फ़जर जी, गैर रमज़ान में हम वो अदा नहीं कर पाते। अक्सरियत ये होती है कि वो सो रहे होते। सही।
और अगर जो पढ़ रहे होते हैं वो भी अपने घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं। मगर रमज़ान की वो बरकत है ना कि सिर्फ नमाज फ़जर, बल्कि हम जब सहरी के लिए उठते हैं तो अक्सरियत लोगों की जो है वो तहज्जुद भी पढ़ती है, बिल्कुल, सलातुल हाजात भी पढ़ती है, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती है, अपनी ज़ात के लिए, दुनियादारी के लिए सारी दुआएं उस वक्त हो रही होती है जो कबूलियत का टाइम होता है। बेशक। तो जब अल्लाह पाक एक हर मुसलमान को ये तौफीक दे देता है कि वो उठ जाए सहरी के लिए, तो फिर आगे का जो एक स्टेप है वो है नमाज तहज्जुद। उस वक्त जो लोग नमाज तहज्जुद के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने आप को उस जगह पे ला के आके खड़ा करते हैं और फिर अल्लाह के हुज़ूर सर्वसजूद होकर दुआएं मांगते हैं, तो वो जो लम्हा होता है ना वो बहुत ही कीमती है। एक तो अल्लाह की दिया हुआ वक्त ऐसा है, दूसरा फिर वो जब सजदे की हालत में जाके कुछ मांगते हैं अल्लाह पाक से, वो तो गफूर रहीम, वो तो पहले कह रहे हैं कि मुझसे कोई सवाल का है, हाँ, अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूं, है तो मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। तो जब बावजू हो के सर्वसजूद हो के अल्लाह से बंदा दुआ मांगे तो कैसे कबूलियत नहीं हो। इस ज़माने में ये कहना चाहूँगा कि देखें आप 11 महीने रिस्क का रोना रोते हैं ना, बिल्कुल, मतलब परेशानी है, तंगदस्त है, मसाइल हैं, रिस्क पूरा नहीं होता। आप देखें 1 महीने आपने प्रैक्टिस की, नमाज और कुरान के करीब आ गए जी, ऐसे ही ऐसे ही 11 महीने आप बताएं क्या 30 दिन फल खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, फल महंगा है ना। लेकिन आप 1 महीने रमजान में कुरान और नमाज के करीब आते, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान में दे देता है। बेशक, ये तो मतलब इसमें ये कोई जो दूसरी राय खरीदना नहीं मुहाल है आम जिंदगी में, आप 3 टाइम का खाना मुश्किल से खाते हो, लेकिन आप ये देखो कि रमजान में बरकत कैसी है, कुरान के करीब आए, नमाज के करीब आए तो अल्लाह पाक ने रिस्क में बरकत अता फरमा दी। बिल्कुल, यही तो दस्तरखान बरकत है। नेमतों से भर जाता है। इसी तो आपने सोचना है, अगर मोमिन ये बंदा ये बात समझ ले ना मुसलमान कि वाकई यार मैं नमाज के करीब हुआ, रमजान तो एक बहाना है, लेकिन करीब हुए आप नमाज के, करीब हुए कुरान के, तो आपके दस्तरखान पर वो ग़िज़ाएं आ गई जो आम हालत में खरीद कर खाना मुहाल था हमारे लिए। ये कैसी बरकत है। अच्छा लामा साहब, मैं एक सवाल, मुझे हमेशा से बहुत तंग करता है ये सवाल। अच्छा, मैंने अक्सर जगह पे जो है मेरी ऐसे गैदरिंग में बैठे हुए कभी बात होती है तो मैं अक्सर ये बात करती भी हूँ, लेकिन मैं आज तक इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं ले सकी। देखें, हम कभी भी माशरे की जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, जब उनके बारे में बात करते हैं तो हर शख्स पॉजिटिव बात करता है, हर शख्स कहता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को, इंसान को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वालिदैन का फर्माबरदार होना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें इस बुराई को रोकना चाहिए, ये वो फला, ये बहुत एक लंबी लिस्ट है जो हम गिनवा देते हैं। और हर शख्स के मुंह से आप यही बात सुनेंगे। जब हर शख्स की सोच ऐसी है तो फिर ये जो नेगेटिविटी है ये कहाँ से आ रही है? ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आती है आपके कॉलो फेल के तजाद में। आप जो कह रहे होते हैं वो कर रहे नहीं रहे, मतलब मुनाफिकत की बात आ गई ना, यानी कि आप दिखावा कर रहे हैं ना, आपने ये जो कहा वो आपके अंदर नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसकी भी बात सुन लें सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा आप दीन दुनिया की बात कर रहे हैं, आप कहीं बाहर भी बैठ जाएं तो सारे ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसे ही कि ठीक है ऐसा करना चाहिए। मगर जब अपनी ज़ात पे बात आती है तो उस वक्त इंसान सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओन जिस दिन कर लिया ना, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन कर लिया, जो अल्लाह पाक ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, जिस दिन हम उस चीज़ को ओनरशिप ले ली कि ये हमें ही करना है, ये बल्कि मुझे ही करना है। सही बात। एक प्रोग्राम अक्सर मैं कहता हूँ कि वो आज का काम कल पर ना छोड़ो, ये सुना है आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने एक रेडियो में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि आज का काम अभी कीजिए, यानी कि आज का काम आज भी नहीं करना कि अभी मैं फारिग बैठा हूँ आधे घंटे बाद जाकर शुरू कर लूँ, नहीं, आज का काम अभी कीजिए। जो हमें इम्प्लीमेंट करना है ना किसी भी काम का, वो हमें आज नहीं बल्कि अभी से शुरू करना। जिस वक्त हमने आज छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया और अभी की बात कर ली और अमलन बात कर ली, उस वक्त हमारा सिनेरियो चेंज होना शुरू हो जाता है।